चाहत तो बस इतनी है, हे कृष्ण, कि आप मुझे इतनी रोशनी दे कि हर अगला कदम साफ साफ देख सकूं। पूरे रास्ते का पता हो यह आवश्यक नहीं, लेकिन हर कदम पर आपकी कृपा से राह मिलती जाए, बस यही मेरी प्रार्थना है। जब भी आपके द्वार पर आता हूं, जैसे एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा चैनल की इस विशेष श्रृंखला में, जिसका नाम है भागवत गीता की सीख। आज हम इस दिव्य ग्रंथ के 5वें अध्याय के ज्ञान के मोती तलाशेंगे। गीता की ज्ञान स्रोत में गोते लगाते हुए अब हम 5वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, अगर हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो कुछ अलग जानना भी जरूरी है, और जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान गीता से प्राप्त हो सकता है। यदि आपने गीता को समझ लिया तो शायद ही ऐसा कुछ हो जो आप न कर पाएं। इस वीडियो में हम 5वें अध्याय की सीख को सरल शब्दों में जानेंगे। पिछली बार हमने 4थे अध्याय में देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भगवान कब, क्यों और किस रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं। साथ ही यह भी समझाया कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग क्या है और ज्ञान के लिए गुरु की शरण में जाने का महत्व क्या है। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि आत्मा की मुक्ति और भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अपने जीवन के लक्ष्य को साधने की प्रक्रिया क्या है, और किस तरह से शरीर और मन का आलस्य हमें बाधा देता है और इसका समाधान क्या है। श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलने वाला यह मार्गदर्शन जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन करते हैं, जो है कर्म संन्यास योग। दोस्तों, तीसरे अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण सवाल किया था, भगवान, अगर ज्ञान योग सरल और श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म के मार्ग पर क्यों अग्रसर कर रहे हैं? क्यों मुझे कठिन कर्मों की ओर भेज रहे हैं? अर्जुन को लगा कि ज्ञान योग आसान है, हार में स्वर्ग की प्राप्ति और जीत में महानता मिलती है। यह सुनकर अर्जुन के मन में फिर से संन्यास और कर्मयोग को लेकर संदेह उत्पन्न हो गया। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे कृष्ण, आप कभी तो संन्यास की महिमा का वर्णन करते हैं और कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ और परम कल्याणकारी है? कृपया निश्चित रूप से मार्गदर्शन करें। दोस्तों, जीवन में जब हमें दो विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होता है तो स्वाभाविक है कि हम सबसे आसान और सही मार्ग को समझने की कोशिश करते हैं। अर्जुन भी इसी प्रकार उलझन में थे। हे प्रभु, आप कभी संन्यास की बात करते हैं तो कभी कर्मयोग की। कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जो मेरे लिए सबसे लाभकारी हो। हम सब भी अक्सर अर्जुन जैसे ही द्वंद्व में पड़ जाते हैं। जैसे अर्जुन को स्पष्टता चाहिए थी, वैसे ही हमें भी संदेह से मुक्त होने की आवश्यकता होती है। प्रभु श्री कृष्ण का मार्गदर्शन अर्जुन के साथ साथ हमारे लिए भी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन इनमें कर्मयोग अधिक सरल और श्रेष्ठ है। दोनों मार्ग आपको लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक कठिन है, जिसमें नदियां, पहाड़ और बाधाएं हैं, जबकि कर्मयोग का मार्ग सहज है और इसका अनुसरण हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में निष्ठा और कर्तव्य के साथ कर सकता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता और किसी वस्तु की लालसा नहीं रखता, उसे ही सच्चा सन्यासी कहा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोग के पथ पर भी अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकता है। तो मित्रों, इस ज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कर्मयोग की राह पर चलकर भी संन्यास की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, एक ऐसा मार्ग जो कर्म करते हुए भी संन्यास का आनंद देता है। जो व्यक्ति इच्छाओं और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं, वे संसार के बंधनों से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। अक्सर हम जीवन में धन, शोहरत
या ऐसी चीजों की कामना करते हैं जिनसे जुड़ाव या घृणा का अनुभव होता है। लेकिन जब हम इन बंधनों से बंध जाते हैं तब हम स्वयं को इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप सभी इच्छाओं और घृणा से ऊपर उठ सकें तो आप एक सच्चे कर्मयोगी बन सकते हैं जिसे वास्तविक सन्यासी माना जाएगा। कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग सन्यास और कर्मयोग को अलग अलग मानते हैं और सोचते हैं कि दोनों का फल भी अलग है, लेकिन यह समझ केवल अज्ञानियों की है। दरअसल सन्यास और कर्मयोग दोनों ही परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग हैं जिसमें अंततः हमें मिल जाना है। सच्चा सन्यासी वही है जो अपनी भावनाओं पर विजय पा चुका है, जो अच्छे और बुरे दोनों को समान दृष्टि से देखता है। ऐसे लोग जो कर्मयोग के मार्ग पर चलकर भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, गलत नहीं है। असली निर्णय आपके हाथ में है कि आप अपने लिए कौन सा मार्ग चुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परमधाम को प्राप्त करने का अवसर ज्ञानयोगियों और कर्मयोगियों दोनों को समान रूप से मिलता है। बुद्धिमान को यह समझना चाहिए कि ज्ञान और कर्म एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो यह मानते हैं कि केवल भगवान की पूजा ही साधना है और सांसारिक कर्मों का त्याग ही भक्ति है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह पाखंड से अधिक कुछ नहीं। असल में ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों ही सही रास्ते हैं और हमें इनमें से कोई भी चुनकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। श्री कृष्ण कभी भी परिवार छोड़ने या कर्तव्यों से भागने की बात नहीं करते। वे कहते हैं, हे महाबाहु, संन्यास कठिन है और दुखदायी भी हो सकता है, किंतु कर्मयोग से ही साधक को जल्दी सफलता मिलती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि संन्यास में भी कर्मयोग का सहारा नहीं लिया तो सच्चाई को जान पाना मुश्किल है। सच्चाई को जानने के लिए सबसे पहले अहंकार का त्याग करना होगा। अहंकार जो यह कहता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, इसे छोड़ना महत्वपूर्ण है। इसे छोड़ने का तरीका यह है कि आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, फल की इच्छा को त्यागें और अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित कर दें। यही कर्मयोग का सार है। यदि ज्ञानयोग में भी आपको यही करना है तो क्यों न सीधे कर्मयोग को अपनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। श्री कृष्ण का यह मार्गदर्शन जीवन को न केवल सार्थक बनाता है बल्कि संसार के सभी बंधनों से भी हमें मुक्त करता है। योगयुक्त व्यक्ति जिसने आत्मा को शुद्ध कर लिया हो और जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे कर्मयोगी संसार के बंधनों में बंधे बिना सभी कर्म करते हुए भी मुक्त रहते हैं। इसे समझने के लिए इसे ऐसे देखें जैसे नदी का पानी एक घड़े में भर दिया गया हो। पानी तो वही रहता है पर उसे नया रूप मिलता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा भी परमात्मा का अंश है। इस सत्य को समझना ही जीवन का असली उद्देश्य है। भगवान कृष्ण हमें समझाते हैं कि जो अपने मन को नियंत्रित कर चुका है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और जो भीतर से एकदम निर्मल है, वही व्यक्ति कर्मों में उलझे बिना कर्म कर सकता है। जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब उसे अपनी आत्मा का वास्तविक अनुभव होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिसे जानने की यात्रा ही जीवन का सार है। जो इस सत्य को जान चुका है वह सांख्य योगी सभी कार्य करते हुए भी उनसे अछूता रहता है। चाहे वह देखे, सुने, छुए, सूंघे, खाए, सोए या कोई भी सांसारिक कार्य करे, वह इसे भगवान का कार्य मानता है और स्वयं को इस सब का कर्ता नहीं समझता। उसका हर कार्य भगवान को अर्पित हो जाता है। यह अंतर ही उसे ज्ञानी और संसार में अन्य लोगों से अलग बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है वह पापों से लिप्त नहीं होता। इसे हम कमल के पत्ते से समझ सकते हैं। कमल कीचड़ में होता है पर उसका पत्ता हमेशा पानी की बूंदों से अछूता रहता है। इसी प्रकार सच्चा ज्ञानी संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों में नहीं फंसता। कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए हमें अपने सभी कर्तव्यों को निभाना चाहिए पर इनमें उलझना नहीं चाहिए। जिम्मेदारियों से बचना कायरता है। सच्ची बहादुरी यह है कि हम सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें पर उनमें फंसे नहीं। इसी तरह का जीवन एक ज्ञानी का होता है
जो संसार के हर काम करता है लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा करते हुए अपने मन और आत्मा को स्वतंत्र रखना भी उतना ही आवश्यक है। यही वह मार्ग है जो हमें सत्य की ओर ले जाता है और जीवन के असली उद्देश्य का बोध कराता है। कर्मयोगी कौन होते हैं? आइए इसे समझने का प्रयास करें। दोस्तों, ये योगी भी हमारे जैसे ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों का उपयोग करके कर्म करते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वे अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करते हैं। बाहर से देखने पर ये लोग हमें अपने जैसे ही सामान्य लगते हैं, जैसे उनके पास परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियां हों। लेकिन उनके भीतर एक विशेष शांति और गहराई होती है, क्योंकि वे आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझ चुके होते हैं। भगवान कृष्ण यहां कहते हैं कि यह योगी कर्मफल का त्याग कर चुका होता है और इसी त्याग के कारण वह भगवान को पा लेता है। वहीं दूसरी ओर जो योग के मार्ग पर नहीं चलते, जैसे हम में से अधिकांश लोग कर्म के फल की अपेक्षा करते हैं, यही इच्छा उन्हें कर्मों के जाल में उलझाए रखती है और संसार के बंधनों से मुक्त होने में बाधा डालती है। देखा जाए तो इसमें एक छोटा सा फर्क है। दोनों ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक फल की अपेक्षा नहीं करता और दूसरा उससे बंधा रहता है। यह मामूली सा फर्क ही अंततः उनके जीवन का विशाल परिणाम बन जाता है। भगवान कृष्ण के अनुसार हमारा शरीर 9 द्वारों वाला एक अद्भुत घर है। ये 9 द्वार हैं: 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख और बाकी ऐसे ही जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। बिना इन द्वारों के हम किसी भी बाहरी कार्य में संलग्न नहीं हो सकते। लेकिन यहीं रहते हुए एक सच्चा योगी देखने में तो हमारे जैसा ही हर कार्य करता प्रतीत होता है, लेकिन उसके भीतर की स्थिति अलग होती है। उसका मन भगवान में पूर्णतः लीन होता है, इसलिए वह वास्तविकता में किसी कर्म का कर्ता नहीं होता। उसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का रहस्य समझ लिया है और अपने आप को केवल एक माध्यम मानता है जिससे परमात्मा कार्य करवा रहे हैं। कृष्ण यहां बताते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार उसके स्वभाव और प्रकृति का परिणाम होता है। प्रभु न तो आपके कर्तापन की रचना करते हैं, न कर्मों की और न ही कर्मफल की। ये सब आपके स्वभाव और प्रकृति के संयोजन से होते हैं। यदि किसी का स्वभाव विकृत है तो उसके कर्म भी उसी अनुसार होंगे और परिणाम भी। यदि स्वभाव विकसित है तो वह उच्च कर्म करेगा और उसका फल भी वैसे ही प्राप्त होगा। इसलिए अपने कर्म और उनके फलों के लिए खुद को जिम्मेदार माने। यह मत सोचे कि मैंने प्रयास किया था लेकिन भगवान ने फल नहीं दिया। कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारे कार्य और उनके परिणाम हमारे स्वभाव के अनुसार होते हैं और इन्हीं पर निर्भर करता है कि हमें क्या प्राप्त होता है। हमारे भीतर सब कुछ मौजूद है, बस जरूरत है उसे पहचानने और सामने लाने की। भगवान किसी के भी पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करते। हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारे स्वभाव और सोच से प्रभावित होते हैं। कृष्ण कहते हैं, पाप हो या पुण्य, सब आपके अपने कर्मों का ही परिणाम है। हमारे भीतर का ज्ञान अज्ञान की धुंध में ढका होता है और यही कारण है कि हम गलतियां करते हैं। अगर हम इस अज्ञान को हटाकर आत्मा के ज्ञान को पहचान लें तो उसके बाद हम सही दिशा में ही आगे बढ़ते हैं। जैसे गहरी रात में अंधकार रहता है और सूरज उगते ही सब कुछ साफ हो जाता है, उसी प्रकार जब हमें अपनी आत्मा की सच्चाई समझ में आती है और हम उसे परमात्मा का अंश मानते हैं तो एक नया उजाला हमारे जीवन में आता है। यह एक नए सवेरे की तरह होता है। लेकिन ध्यान रखें, पहले हमें यह स्वीकार करना होता है कि हमें सब कुछ नहीं पता। यही सोच ज्ञान के द्वार खोलती है, वरना हम अज्ञान में ही फंसे रहेंगे। कृष्ण कहते हैं कि जो मन से उनकी शिक्षाओं का पालन करता है, जिसका ध्यान उस परमात्मा में एकाग्र होता है और जो अपनी बुद्धि से सही मार्ग का अनुसरण करता है, ऐसे लोग एक दिन इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्त आत्माएं परमात्मा में विलीन हो जाती हैं और यही परमगति है। लेकिन यह उपलब्धि हर किसी को नहीं मिलती। यह उन गिने चुने लोगों का सौभाग्य होता है जो इस मार्ग पर दृढ़ता से चलते हैं। तो क्या आप भी उन विशेष आत्माओं में से एक बनने का प्रयास कर रहे हैं? ज्ञान और विनय से संपन्न ब्राह्मण, चाहे वह गाय की रक्षा कर रहा हो या शूद्र के साथ हो, वह समदर्शिता का वास्तविक स्वरूप है। ऐसा व्यक्ति जो पंडित और चांडाल,
गाय और कुत्ते या हाथी और गधे में भेद नहीं करता, वह सच्चा ज्ञानी कहलाने का अधिकारी है। ज्ञान सबसे पहले हमें हमारे अंदर के भेदभाव को मिटाने की शक्ति देता है। चारों ओर जो भेदभाव दिखाई देता है वह मानवता की सबसे बड़ी कमजोरी है। भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले जो सिखाया, हम आज तक उसके अनुसार जीने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें अपने भीतर संभाव उत्पन्न करना होगा। अज्ञान या अहंकार से किसी को छोटा या बड़ा समझना मूर्खता है। कृष्ण कहते हैं, जिसके मन में संभाव स्थापित हो गया उसने जीवन में ही इस संसार को जीत लिया। आजकल हमारी दुनिया में अधिक धन, बड़ा घर और नाम को जीत मान लिया गया है, लेकिन कृष्ण का दृष्टिकोण इससे भिन्न है। उनके अनुसार केवल वही व्यक्ति इस दुनिया को जीत सकता है जिसने अपने मन को जीत लिया। जब मन जीत जाएगा तब संभाव की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसा धन क्या मूल्यवान है जो आपके मन में दूसरों के प्रति भेदभाव को समाप्त नहीं कर सकता? संभाव ही ब्रह्मा की स्थिति होती है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो अच्छे समय में खुश और बुरे समय में स्थिर रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेना हो तो स्थिर बुद्धि निर्णय लेने में सहायक होती है। अगर आपकी बुद्धि विचलित होती है तो निर्णय में देरी और गलती की संभावना बढ़ जाती है। जब मन से संदेह दूर हो जाता है तो निश्चितता का भाव उत्पन्न होता है। बाहरी सुख जैसे धन, धान्य, स्वादिष्ट भोजन और अपनों का प्यार निश्चित रूप से आनंद देते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कुछ ऐसा भी है जो इन बाहरी चीजों से कहीं अधिक आनंददायक हो सकता है? भगवान कृष्ण की भागवत गीता हमें यही सिखाती है। सच्चा ज्ञानी वही है जिसे अपने अंदर के अनुभवों से अधिक आनंद मिलता है। ऐसा आनंद जिसे हम सोच भी नहीं सकते, वही ज्ञान का असली फल है। क्या आप उस आनंद को पाने का प्रयास करेंगे? इंद्रियों का सुख भोगते समय जैसे आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद लेती है और त्वचा स्पर्श करती है, हम समझते हैं कि हमें आनंद मिल रहा है, लेकिन क्या वास्तव में यही सुख है? भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि इन इंद्रियों के भोग ही असल में हमारे दुखों का कारण है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इन भौतिक सुखों का आनंद क्षणिक है और अंततः नाशवान है। कृष्ण ने एक सरल परीक्षण का उल्लेख किया है। जब हम किसी स्वादिष्ट भोजन का सेवन करते हैं तो उसका स्वाद केवल तब तक रहता है जब तक हम उसे खा रहे होते हैं। सुनने का आनंद भी कुछ समय के लिए ही होता है। इसी प्रकार इंद्रियों के सभी सुखों का वास्तविक आनंद क्षणिक होता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति इन भौतिक सुखों में नहीं फंसते। भगवान कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो व्यक्ति अपने इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पाने में सक्षम है, वही सच्चा योगी है। वे समय के महत्व को समझते हैं। हमारे पास सीमित समय है और हमें इस जीवन में अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि हम अपने काम और क्रोध के भावों को नियंत्रित नहीं करते तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। जो लोग बाहरी सुखों और इंद्रियों के आनंद से परे जाकर अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचानते हैं, वे वास्तव में ज्ञानी होते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मा को प्राप्त होने के योग्य मानते हैं। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना चाहिए। हमें कर्म करना है, यही तो जीवन का रास्ता है। जब हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपने भीतर की ओर झांकने की आवश्यकता है। असली सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर, हमारी आत्मा में है। यदि हम उसे पहचान लेते हैं तो हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। जब व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसकी शंकाएं ज्ञान की रोशनी में मिट जाती हैं और वह सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित रहता है। तभी वह सच्चे शांत ब्रह्मा को प्राप्त करता है। जैसे लालच कभी वास्तविक शांति नहीं देता, उसी तरह बाहरी सुख भी अस्थायी होते हैं। असली आनंद हमारे अंदर, हमारे मन में है। वो व्यक्ति जो दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है और जिनका मन भले ही कर्म करते हुए भी परमात्मा में स्थित रहता है, अंततः ब्रह्मा का अनुभव करता है। जो व्यक्ति अपने काम और क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, वह वास्तव में ज्ञान की ओर बढ़ता है। लेकिन प्रश्न यह है, मन को कैसे जीते?
जब भी आप अत्यधिक गुस्से में हों या किसी चीज से अत्यधिक प्यार कर रहे हों, तो उस स्थिति को पहचानें। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अति के भावों को संतुलित करना बहुत जरूरी है। जब आप काम और क्रोध पर नियंत्रण पाने का प्रण लेते हैं, तभी आप पाते हैं कि आपके भीतर एक बदलाव आ रहा है। यह सोचने का समय है कि क्या आप अपने अज्ञान को छोड़कर ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। जैसे ही आप अपने मन पर विजय प्राप्त करेंगे, आप पाएंगे कि आप ब्रह्मा के निकट हो रहे हैं। भगवान कृष्ण का संदेश हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की गहराइयों में छिपा है। इसलिए दोस्तों, अपने मन को जीतने का प्रयास करें और आत्मा की सच्चाई को पहचानें। यही सच्चा ज्ञान है और यही आपको अंततः परम शांति की ओर ले जाएगा। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए हमें बाहरी विषयों से दूरी बनानी होगी। शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि को भ्रिकुटी, माथे के बीच पर केंद्रित करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। इसे प्राणायाम कहा जाता है। यह एक साधना है जो हमें ध्यान में ले जाने का माध्यम बनती है। सभी जीवों की सांसें चलती हैं, लेकिन जब हम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं, तब हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को जीत सकते हैं। इसी से हम इच्छाओं, भय और क्रोध से मुक्त होते हैं। यही मुक्ति का मार्ग है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करता है और यज्ञ एवं तप करके उनके मार्ग पर चलता है, वही उनके प्रिय भक्त होते हैं। ऐसे लोग अंततः उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। कृष्ण को केवल भगवान नहीं, बल्कि शांति का प्रतीक भी माना जा सकता है। उनके बताए मार्ग पर चलने से हमें या तो भगवान का अनुभव होता है या गहरी शांति की अनुभूति। दोनों ही अवस्थाएं एक समान महत्व रखती हैं। जब हम भगवान की सच्चाई को समझते हैं, तब हमें सबसे बड़ी शांति प्राप्त होती है। इस अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन की दुविधाओं को दूर करते हुए बताया कि संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही रास्ते हमें भगवान की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग एक विशेष मार्ग है जो इस दुनिया और अगली दुनिया के बीच एक कड़ी का काम करता है। प्रिय साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में जो मार्गदर्शन दिया गया है, वह हमें परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। यदि आप इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे, तो अपने सपनों को पूरा करना आपके लिए सरल हो जाएगा। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना आवश्यक है, वैसे ही अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी आपके मन पर नियंत्रण होना जरूरी है। मुझे आशा है कि आपको श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय की सरल व्याख्या से कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिली होंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें। साथ ही इस स्पेशल सीरीज को अपने मित्रों और परिजनों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि रह गई हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जल्द ही हम श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय की आसान व्याख्या के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।